हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल बायोलॉजी बूस्टर। बच्चों, कल आपका एम्स बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम हो गया है। तो कल जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। इन क्वेश्चंस को बनाने में मेरी एक स्टूडेंट ने मदद की है जिन्होंने कल पेपर दिया था। तो ये सारे क्वेश्चंस तो नहीं हैं, लेकिन लगभग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हैं। तो इस वीडियो में बायोलॉजी के क्वेश्चंस हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चंस भी हैं मेरे पास, तो उन पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी। तो जिन बच्चों ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि कोई हेल्पफुल वीडियो आपसे मिस हो जाए। तो चलिए पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन 1 पूछा गया था, फर्स्ट टाइम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाज यूज्ड बाय। क्वेश्चंस एग्जैक्ट इस तरह से नहीं पूछा गया होगा, लेकिन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग फर्स्ट किसने यूज़ की थी, तो वो थी एलेक जे जेफरी ने। तो इसका आंसर है एलेक जे जेफरी। सेकंड क्वेश्चन जो पूछा गया था, MOET की फुल फॉर्म बतानी है आपको। MOET की फुल फॉर्म मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रॉय ट्रांसफर। क्या है? मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रॉय ट्रांसफर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, कन्फॉर्मर रेगुलेटर ग्राफ पर पूछा गया था। तो अब इसमें आपसे लेबलिंग भी पूछी जा सकती है, आपसे ग्राफ भी पूछा जा सकता है। तो आप ग्राफ देख लीजिए कि कन्फॉर्मर रेगुलेटर और पार्शियल रेगुलेटर का ग्राफ कैसा होता है। अगर आपने इस तरह से लेबलिंग पूछी गई और आपने इस तरह से लेबलिंग की है तो आपका ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, पैरेलल वेनेशन फाउंड इन। पैरेलल वेनेशन किस में पाई जाती है? तो बच्चों ऑप्शंस में मोनोकोट प्लांट था, तो मोनोकोट प्लांट आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्लांट सेल डिफरेंट फ्रॉम एनिमल सेल। प्लांट सेल एनिमल सेल से कैसे डिफरेंट है? क्योंकि प्लांट सेल के पास सेल वॉल होती है, एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होती। और जिन बच्चों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी उनमें मैंने ये क्वेश्चन मेंशन किया था कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ भी सकता है एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन आया है डायरेक्ट, जैसे मैंने बताया था वैसे ही पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो प्रोफेज 1। अब इसका क्लियर नहीं है कि प्रोफेज 1 किस टाइप से पूछा गया था। आपसे ये स्टेजेस के नाम पूछे थे आप, या उसमें तीन प्रोफेज की स्टेज दी होगी, या और फोर्थ स्टेज जो दी होगी वो कुछ और दी होगी, उसमें आपको करेक्ट आंसर लगाना था। कुछ इसी तरह से पूछा गया होगा। तो प्रोफेज 1 की 5 स्टेजेस ये होती हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। अब इनमें से कुछ किस टाइप से पूछा गया होगा वो तो मैं आपको बता नहीं सकती, लेकिन प्रोफेज 1 से क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, फैमिली नेम ऑफ मैंगो। मैंगो की फैमिली नेम बतानी थी आपको, एनाकार्डिएसी। एनाकार्डिएसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेरी मूवमेंट फाउंड इन। आपकी सिलेरी मूवमेंट फाउंड कहाँ पाई जाती है हमारी बॉडी में? तो वो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ट्रैकिया में और फेलोपियन ट्यूब में पाई जाती है। अब ऑप्शन में आपका या तो ट्रैकिया आया होगा या फेलोपियन ट्यूब आया हो गया, तो आपने इनमें से जो भी टिक किया होगा आपका क्वेश्चन ये करेक्ट हो जाएगा। ट्रैकिया, मुझे लगता है ट्रैकिया था ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूट प्रेशर और न्यूमेटोफोर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। तो इसका भी एग्जैक्ट ऑप्शंस मुझे नहीं पता या क्वेश्चंस नहीं पता, लेकिन रूट प्रेशर और न्यूमेटोफोर से एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन 10, नेगेटिव पार्ट ऑफ डीएनए कॉइल्ड अराउंड हिस्टोन इट फॉर्म्ड। नेगेटिव पार्ट ऑफ डीएनए कॉइल्ड अराउंड हिस्टोन इट फॉर्म्ड होता है न्यूक्लियोसोम। जो अगर नेगेटिव पार्ट हिस्टोन के अराउंड कॉइल्ड होगा तो वो क्या बनाएगा? वो न्यूक्लियोसोम बनाएगा। न्यूक्लियोसोम से रिलेटेड क्वेश्चन भी मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में कराया है, आप देख सकते हैं मेरी प्रीवियस वीडियोस भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मैक्सिमम O2 कर्व बाय। अब इसका भी डायरेक्ट क्वेश्चन इसी तरह से पूछा गया था या कुछ और तरह से है? तो इसका ऑप्शन RBC सही होना है उसमें, कि जो मैक्सिमम O2 कर्व होता है वो RBC के थ्रू होता है या हीमोग्लोबिन के थ्रू होता है। क्वेश्चन जो पूछा गया है वो आपसे एफ एक्टिन डायग्राम की लेबलिंग पूछी गई है। यहाँ मैं आपको एफ एक्टिन डायग्राम का डायग्राम तो बनाकर नहीं दिखा पाई हूँ, लेकिन हाँ उसकी लेबलिंग पूछी गई है एग्जाम में। तो जो एम्स पैरामेडिकल वाले बच्चे हैं ये क्वेश्चन उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल है। ये क्वेश्चन एग्जैक्ट ये क्वेश्चन आने के चांसेस तो नहीं है, लेकिन इनसे रिलेटेड अगर आपसे इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आने के पूरे पूरे चांसेस हैं एम्स पैरामेडिकल में। तो आप इन क्वेश्चंस को बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा, इन क्वेश्चंस को अच्छे से स्टडी कीजिए, इनसे रिलेटेड और जो टॉपिक हैं उनको स्टडी कीजिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्रैब साइकिल से पूछा गया है। क्रैब साइकिल का एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता, लेकिन क्रैब साइकिल आप स्टडी कीजिएगा, क्रैब साइकिल से भी क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CO2 एक्सेप्टर इन C4 प्लांट।
CO2 एक्सेप्टर इन C4 प्लांट पूछा गया है, वो है फॉस्फिनोल पायरुवेट PEP, फॉस्फोफिनोल पायरुवेट PEP। क्वेश्चन नेक्स्ट जो पूछा गया है, विच इज नॉट अ कैरेक्टर ऑफ नॉन कॉर्डेटा, कुछ कैरेक्टर्स दिए होंगे उसमें नॉट अ कैरेक्टर ऑफ नॉन कॉर्डेट्स पूछा गया है। ऑप्शंस मुझे सारे यहाँ नहीं पता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपसे, वैरायटी ऑफ कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर की वैरायटी बतानी है, उसका आंसर था पूषा शुभ्रा, पूषा शुभ्रा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन 17, अल्टरनेट जाइलम एंड फ्लोएम की अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? जब जहाँ पर अल्टरनेट टाइप से जाइलम और फ्लोएम अरेंज होंगे, पहले जाइलम देन फ्लोएम फिर जाइलम देन फ्लोएम, तो उसको कहते हैं रेडियल सिमेट्री, रेडियल। तो उसका ऑप्शन रेडियल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कलेक्ट ओवम, उसको क्या कहते हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो कलेक्ट ओवम, उसे कहते हैं फिम्ब्रे, फिम्ब्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से पूछा गया है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का एग्जैक्ट क्वेश्चन भी नहीं पता है, बट हाँ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से भी क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट है ओइस्ट्रस साइकिल, ओइस्ट्रस साइकिल से क्वेश्चन आया था, ये फाउंड इन नॉन प्राइमेट मैमेलियन फीमेल्स में होती है। एग्जाम्पल रैट, माइस, हॉर्सेस, पिग, इन सब में ये पाई जाती है। फाउंड इन नॉन प्राइमेट मैमेलियन फीमेल, ओइस्ट्रस साइकिल से पूछा गया है। और आप मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओइस्ट्रस साइकिल ये दोनों पढ़ के जाइएगा, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है आपका एम्स पैरामेडिकल में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन अमीबा फॉर्म 3 लेयर, इज दिस फिनोमेना कॉल्ड। तो अनफेवरेबल कंडीशन में अमीबा जो है वो 3 लेयर फॉर्म करता है, इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? एंसिस्टेशन, एंसिस्टेशन। ऑप्शन में एंसिस्टेशन था, एंसिस्टेशन आपको करेक्ट करना है। क्वेश्चन 22, स्टेटिन प्रोडक्शन, स्टेटिन प्रोडक्शन में कौन सा माइक्रोब हेल्प करता है? मोनस्कस परप्यूरियस, मोनस्कस परप्यूरियस। आप माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वाला चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वन लाइनर क्वेश्चंस बनते हैं उसमें से, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। आप उस क्वेश्चन को उस चैप्टर को आप बिल्कुल मिस मत कीजिए एम्स पैरामेडिकल के लिए, वो चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपका पक्का बनना है। तो यहाँ से स्टेटिन की प्रोडक्शन का माइक्रोब पूछा गया है, तो है मोनस्कस परप्यूरियस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये रिपीट हो गया है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, स्टेज ऑफ कैल्विन साइकिल और C3 साइकिल के स्टेजेस पूछे थे। तो देयर आर 3 स्टेजेस, कार्बन फिक्सेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन, कार्बन फिक्सेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन। तो बच्चों ये 30 में से 23 क्वेश्चंस में वो मेरे स्टूडेंट जिन्होंने कल एग्जाम दिया वो मुझे प्रोवाइड करा पाई है। बाकी के क्वेश्चन जो आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और जीके के हैं उनकी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, आप उन पे देख लेना। आप मेरी वीडियो ज़रूर देखना, और जिन बच्चों ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि आगे भी मैं आपके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियोस लेकर आने वाली हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।